हेलो दोस्तों, आज के इस सेशन में आप सभी को प्यार भरा नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सीईटी स्नातक के बारे में। तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या सीईटी 2025 में क्या-क्या चेंजिंग होने वाले हैं, 2024 पात्रता बच्चों को मिल चुकी है, तो अब 2025 में सरकार सीईटी के पात्रता नियमों में बदलाव करने जा रही है। सीईटी स्नातक के रिजल्ट ने चौंका दिया है। अभी 2024 का जो सीईटी रिजल्ट जारी हो चुका है और पात्रता भी छात्रों ने ले ली है, तो सीईटी स्नातक के रिजल्ट ने चौंकाया है। तो 8.78 लाख यानी कि 8,78,000 छात्रों ने पात्रता हासिल की है 2024 सीईटी एग्जाम में। तो 8.78 लाख को पात्रता मिल चुकी है और रिजल्ट भी जारी हो चुका है। अब सरकार सीईटी के पात्रता नियमों में फिर बदलाव की कवायद कर रही है। रीट की तर्ज पर नेगेटिव मार्किंग लागू करने पर विचार किया जा रहा है। यानी सीईटी स्तर की परीक्षा में कैसे बच्चों को कम किया जाए, यानी कि इतनी भीड़ को कैसे कम किया जाए, उसके बारे में सरकार सोच रही है। तो अब सीईटी के पात्रता नियमों में भी रिजल्ट यानी कि सीईटी के पात्रता नियमों में भी अब रीट की तर्ज पर परीक्षा कराने जा रही है राज्य सरकार। तो इस पर विचार किया जा रहा है। तो क्या क्या नियम बनाए जाएंगे, क्या संशोधन होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक पूरा देखिएगा, तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो चलिए आज के इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। राज्य सरकार ने पेपर लीक जैसे मामलों रोकने और भर्ती परीक्षाओं की मॉनिटरिंग आसान करने के लिए समान पात्रता परीक्षा यानी सीटी का प्रावधान लागू किया था। और लेकिन इस बार सीटी 2024 की स्नातक में 11.67 लाख अभ्यर्थियों में से 8.78 लाख अभ्यर्थियों ने पात्रता हासिल कर ली है। तो इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों के पात्रता प्राप्त करने से इसके आयोजन के उद्देश्य पर ही सवाल। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने भी नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को पात्रता मिल जाएगी। अब सीईटी सीनियर सेकेंडरी रिजल्ट आने के बाद भी इसी तरह की स्थिति रहने के आसार है। तो कुल मिलाकर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने सीईटी ग्रेजुएशन की पात्रता हासिल कर ली है, यानी कि 8,78,000 छात्रों ने पात्रता हासिल कर ली है। टोटल 11,67,000 फॉर्म आए थे, उसमें से 8,78,000 छात्रों ने पात्रता हासिल कर ली है ग्रेजुएशन की। तो सीईटी ग्रेजुएशन के वर्तमान में क्या क्या नियम है उसके बारे में देख लेते हैं। वर्तमान में पात्रता का यह नियम है लागू। वर्तमान में सीईटी 40% अंक लाने पर जनरल वालों को पात्रता माना जाता था और SC ST को 5% की छूट दी जाती थी। प्राप्त करने वालों को पात्रता मिलती है। परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान नहीं था। यानी कि अब सरकार सीईटी ग्रेजुएशन और सीईटी सीनियर लेवल की पात्रता परीक्षा यानी कि सीईटी की पात्रता में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखने का विचार कर रही है राज्य सरकार। अब राज्य सरकार यानी कि भजनलाल सरकार सीईटी ग्रेजुएशन में किन नियमों को लाने पर विचार कर रही है। तो अब इन नियमों पर विचार किया जा रहा है। रीट की तर्ज पर अंक प्राप्त करने पर पात्रता दी जाए, यानी कि रीट की तर्ज पर नंबर आए जिस भी विद्यार्थी को, उसको सीईटी में पात्रता हासिल यानी कि सीईटी में पात्रता हासिल कर पाएगा जो भी विद्यार्थी रीट की तर्ज पर नंबर लाएगा। नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान लागू किया जाए, यानी कि सीईटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान रखा जाए। किसी एक सीमा तक अंक प्राप्त करने वाले को पात्रता दी जाए, जैसे 50% या 60% अंक प्राप्त करने पर सीईटी में पात्रता
हासिल की जाए, इस तरह के नियमों को लाने की मंशा चल रही है अब राज्य सरकार की। सीईटी में इतनी बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की पात्रता प्राप्त करने का उद्देश्य यानी कि इसका मकसद पूरा नहीं होगा, इसलिए हमने कार्मिक विभाग से पात्रता के नियमों में बदलाव की रिक्वेस्ट की है। इसमें रीट की तर्ज पर पात्रता देने, नेगेटिव मार्किंग लागू करने सहित कई विकल्पों पर विचार के लिए कहा है। यानी कि आलोक राज जी का कहना है ये तथ्य। आलोक राज अध्यक्ष हैं जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनका मंथन है, उन्होंने कार्मिक विभाग को यह बात बताई है। और अब रीट में क्या प्रावधान है? रीट में पात्रता के लिए 36 से लेकर 60% तक अंक होना जरूरी होता है। रीट की पात्रता के लिए सामान्य को 60% अंक, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस को 55% अंक लाना होता है। साथ ही विधवा, परित्यक्ता महिला, भूतपूर्व सैनिक को 50% अंक, दिव्यांग कैटेगरी को 40% अंक और शहरिया जनजाति शहरिया क्षेत्र को 36% अंक और एससी यानी कि एसटी टीएसपी में 36% का प्रावधान रखा गया। यानी कि रीट की तर्ज पर अब सीईटी की परीक्षा होगी और सीईटी में भी रीट की जैसे पात्रता परीक्षा हासिल की जाती है, यानी कि इतने नंबर लाने वालों को सीईटी में पात्रता मिलेगी। तो अब सरकार सीईटी में भी बड़ा संशोधन करने वाली है और नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। अब सरकार रीट की दर्जे पर सीईटी पात्रता परीक्षा को सफल बनाने का प्रयास कर रही है, तो सीईटी में भी अब बड़े संशोधन होने वाले हैं।